देर से मिला इंसाफ इंसाफ नहीं होता, मगर जब नाम मुसलमान हो तो इंसाफ खुद गुनाह बन जाता है। इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था उस वक्त पंगु हो जाती है जब सामने कोई अहमद, अब्दुल या अली खड़ा होता है। कानून की आंखों पर जो पट्टी है वो तटस्थ की नहीं, पहचान की है। नाम पहचानो फिर फैसला सुनाओ। 17 साल 18 साल बाद बेगुनाह मुसलमानों को आतंकवादी कहकर जेल में 18 साल तक सड़ा दिया गया, और जब सबूत नहीं मिला तो कह दिया गया कि आप बेगुनाह हैं, आप बरी किए जाते हैं। क्या यही न्याय है? क्या मुसलमान होना इस देश में अपराध है या उसे अपराध बना दिया गया है? अदालतें गूंगी, सरकारें बहरी और जांच एजेंसियां अंधी बन जाती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सामने कोई मुसलमान हो। आज भले ही बला टली हो, पर 18 साल का अंधेरा कौन लौटाएगा? इतिहास यह भी लिखेगा कि जब न्याय मिला तब उसकी स्याही भी शर्मिंदा थी। उस मां की गोद का सूनापन कौन लौटाएगा? उस बहन, उस बीवी की उम्मीद, उस बच्चे का बचपन, सब कुछ तो छीन लिया गया था सिर्फ एक नाम की वजह से। और आज सबसे बड़ा जख्म है वो माथे पर लगा वो कलंक जिसे अदालत ने यह कहकर मिटाने की कोशिश की है कि आप तो बरी हैं, आपके गुनाह साबित नहीं हुए। क्या गंगा का पानी भी उस बदनामी को धो पाएगा? क्या नाइंसाफी में बहे आंसू उस दाग को मिटा देंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा इल्जाम है। कुछ इन्हीं सवालों के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 बेगुनाह मुसलमानों की जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। स्वागत है बोल इंडिया में, मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। जिस जुर्म का कोई गुनाहगार नहीं, वहां सजा भी सियासत होती है। 7/11/2006 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट एक ऐसा हादसा जो जख्म छोड़ गया, और अब एक ऐसा फैसला जो इस न्याय व्यवस्था पर सवाल छोड़ गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक मोड़ पर वो किया जो सालों पहले होना चाहिए था। उन 12 मुसलमानों की सजा रद्द कर दी जिन्हें मकोका अदालत ने गुनहगार ठहराया था। 18 साल बाद अदालत ने माना कि सबूत नहीं थे, यानी ना खून मिला ना खून, फिर भी फांसी की सजा सुनाई गई। 189 मौतों के बाद जिस केस में इंसाफ की उम्मीद की जा रही थी, वहां सियासत ने धर्म का चश्मा पहन लिया। कहते हैं कि देर से आया न्याय अन्याय से थोड़ा ही बेहतर होता है, मगर जब दोष या दोषी न हो और सजा हो जाए तब वो न्याय इतिहास के माथे पर एक बदनुमा दाग बन जाता है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और श्याम चंदक की बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 7/11 ब्लास्ट केस में उस फैसले को पलट दिया जिसे ट्रायल कोर्ट ने 2015 में मकोका के तहत सुनाया था। 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद, और वो भी बिना संदेह से परे अपराध साबित किए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में नाकाम रहा, यानी 18 साल की कैद ऐसे इल्जाम की थी जो कभी साबित ही नहीं हो सका। कमाल अंसारी से लेकर जमीर अहमद तक, और वो सारे नाम जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, हर नाम एक कहानी है उस कलंक की जो मुसलमान होने की वजह से माथे पर चिपका दिया गया। इंसाफ की किताबों में यह फैसला भले दर्ज हो जाए, लेकिन जुल्म की तारीख में यह एक मिसाल बन गया है कि कैसे अदालतें कभी कभी अंधी और बहरी और मजबूर हो जाती हैं जब उसके सामने मुसलमान का नाम आता है। जब अदालतें चुप थी, मीडिया चिल्ला रहा था और इंसाफ सिर्फ नाम देखकर तय हो रहा था, तब 18 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 बेगुनाह मुसलमानों के लिए बेगुनाही का परवाना सुनाया, मगर तब जब जमानी सलाखों में सड़ चुकी थी। 2024 में उठी एक गुहार के बाद बनी विशेष बेंच ने आखिर वो सुनी जो सालों अनसुनी रही। इस केस में सबसे अहम मोर्चा संभाला उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील डॉक्टर एस मुरलीधर ने, जिनके तीखे तर्कों ने जांच की चुल्हे हिला दी।
उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे इकबालिया बयान जबरन किए गए, कैसे जांच पक्षपाती थी और कैसे मीडिया ट्रायल ने पहले ही आतंकी घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा इनकी पूरी जवानी जेल में बीती और आज भी कोई माफी नहीं, कोई मुआवजा नहीं। सवाल यह नहीं कि अब रिहा हुए हैं, सवाल तो यह है कि क्या हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बेगुनाही साबित करने में आधी जिंदगी लग जाती है। जब जन आक्रोश में इंसाफ तय हो और मीडिया कोर्ट बन जाए, तब बेगुनाह सलाखों के पीछे और गुनाहगार बेफिक्र बाहर होते हैं। डॉक्टर एस मुरलीधर ने अदालत में वो कड़वा सच बोला जिसे देश लंबे समय से अनदेखा करता आया है कि आतंकवाद मामले में पुलिस की जांच नहीं बल्कि भीड़ की भावना दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि जहां जन आक्रोश होता है वहीं से दोषी ठहराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम उछालती है, जबकि मीडिया पहले ही आतंकी का मुहर लगा देती है। 7/11 हमले में जाने गई, लेकिन जिन बेगुनाहों को बाद में पकड़ा गया वो भी इस सिस्टम के शिकार बन गए। जिंदा होते हुए भी मुरलीधर ने न्यायपालिका को चेताया कि यह कलंक सिर्फ आरोप नहीं, उनके परिवारों को भी सालों तक निगलता है। एक बार दाग लग जाए तो समाज हर रिश्ते को सजा देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ सजा रद्द करने का नहीं बल्कि एक सड़ी हुई व्यवस्था पर करारी चोट है जो नाम देखकर इंसाफ और धर्म देखकर दिशा तय करती है। 18 साल बाद आए फैसले ने सबको चौंका दिया। लोग हैरान हैं, दुखी हैं और सवालों से घिरे हैं। क्या सच में न्याय अब मिला है या अब तक जो कुछ हुआ वो एक सुनियोजित छल था? इतिहासकार डॉक्टर अशोक कुमार पांडे इसी दर्द को शब्दों में बयान करते हुए लिखते हैं कि एक पूरा पैटर्न नजर आता है। मुसलमानों को अपराधी घोषित करना, एजेंडा चलाना, फिर जांच के बाद और ट्रायल के बाद 5, 10, 20 बरस बाद बेगुनाह साबित हो जाएं तो खामोशी अख्तियार कर लेना। जांच ये होनी चाहिए कि आखिर ये विस्फोट किए किसने, असली साजिश किसकी थी। ऐसा लगता है कई दशकों से बहुत योजनाबद्ध तरीके से कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जब साजिशें गढ़ी जाती हैं, नाम तय होते हैं, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और वही चिर परिचित मुसलमान चेहरे। हर धमाके के बाद जो नाम टेलीविजन स्क्रीन पर चमकते थे, आज वो कहां है? जब 7/11 केस के सभी 12 आरोपी बेगुनाह निकले तो असली गुनाहगार कौन था? किसने किया? कैसे किया? कहां गए? क्या वो किसी सुरक्षा एजेंसी की परछाई में छुप गए या फिर किसी सियासी मंच पर चढ़ बैठे? ये वो मुल्क है जहां मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद का रास्ता मिल जाता है और यही और खालिद सैफी, मीरान हैदर, शर्जिल इमाम जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को बिना ट्रायल सालों जेल में सड़ा दिया जाता है और सड़ाया जाता है। और ऐसे अनगिनत नाम जिन्हें हमने यहां पे नहीं लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, वो मुसलमान हैं। क्या यही है इंसाफ या यही इंसाफ है कि बेगुनाह मुसलमानों को जिंदगी भर अदालत की तारीखों में सड़ा दिया जाए और असली अपराधी सत्ता के गलियारों में घूमते रहें? यह महज न्यायिक चूक नहीं, एक पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है मुसलमान हो तो दोषी हो। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।